आप दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग बात करेंगे आर्ट ऑफ क्राफ्ट के अंदर। हम लोग पहले बात कर चुके हैं इम्प्रोवाइजेशन को लेके और हमारा टॉपिक था आर वी रियली पुअर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मास और क्लास। आउट ऑफ दिस टू विच वन वी हैव टू सेलेक्ट। मास की बात करें या क्लास की बात करें। जनरली हमारे जहन में ये सवाल उठ जाता है कि मैक्सिमम लोग जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं क्या उसी को फॉलो करें या कुछ अलग करें। जब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि मैक्सिमम लोग जब इस काम को कर रहे हैं तो ये काम तो गलत होगा नहीं, ये पाथ तो गलत होगा नहीं, क्योंकि ढेर सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो फिर नया इनिशिएटिव हम क्यों लें, हम उन्हीं को फॉलो क्यों नहीं करें। और हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ जाते हैं कि सारे लोग जब इस काम को कर रहे हैं, कोई लोग नया इनिशिएटिव नहीं लेने की बात कर रहे हैं, तो हम क्यों करें, हम भी उनको क्यों नहीं फॉलो करें। और जब भीड़ इतनी ज़्यादा है तो सच तो ये होगा ही। लेकिन एक बात मैं यहां आपसे कह दूं, ठीक है मास को हम फॉलो कर सकते हैं, लोग फॉलो कर भी रहे हैं मास को, लेकिन हर एक इंसान अपना रिकॉग्निशन यूनिक चाहता है, पहचान उसे यूनिक चाहिए। तो आप जरा ये बताइए कि अगर आपको अपनी पहचान यूनिक चाहिए, यूनिक रिकॉग्निशन चाहिए, क्लास की अगर आप बात करते हैं, तो फिर मास को फॉलो करके आप क्लास में किस तरह से आ सकते हैं। कभी नहीं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहचान बनाना चाहते हैं तो काम भी तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना होगा। कम से कम अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करते हैं तो उस ऑर्डिनरी काम करने का तरीका तो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो इस केस में हम मास को फॉलो करके, मैक्सिमम लोग जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करके हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर रिकॉग्निशन क्लास की चाहिए तो हम लोगों को अपना एक नया कंसेप्ट डेवलप करना होगा। मास को फॉलो करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर आप यहाँ पे देखिए ढेर सारे लोग ये कहते हैं कि हमें उनको फॉलो करने की आवश्यकता, इनको फॉलो करने की आवश्यकता है। फिर इस तरह की बातें आती हैं कि अगर आप क्लास की बात करते हैं, आप कुछ नया करते हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे। नहीं, आप कुछ ऐसा कीजिए, लोगों को कुछ इस तरह से प्रेरित कीजिए, इन्फ्लुएंस्ड कीजिए कि हर एक इंसान अपने आप में एक क्लास हो, हर एक इंसान अपने आप में एक क्लास हो, एक क्लास हो और उसके पीछे ढेर सारा मास हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। हर एक इंसान अपने आप में क्लास हो, ऐसा काम करना चाहिए ताकि लोग हमें फॉलो नहीं करें। फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लीडर्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। हमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम लीड करें। अब जरा थिएटर की अगर बात करते हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेज होते हैं, स्क्रीन पे कितने कैरेक्टर्स होते हैं? बहुत ही कम, कंपेयर टू ऑडियंस बहुत ही कम होते हैं। उनका काम कुछ इस तरह का होता है, काबिल तारीफ होता है कि उस एक्टर्स एक्ट्रेसेज कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में कितना गुना ऑडियंस होता है और ये ऑडियंस क्लैप करती है, ताली बजाती है। तो ये मास है, वो क्लास है। So we must develop the sense of class within ourselves, and in such a way that all should start imitating us, not to follow us, but to develop the same type of class within them. हम इस तरह से क्लास की बात करें कि लोग हमसे ये सीखे कि हमने उस क्लास को कैसे डेवलप किया,
ये नहीं कि हमारे पीछे पीछे चले। तो फिर तो हम लोग मास का ही निर्माण कर रहे हैं। तो मास और क्लास में संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्लास को फॉलो करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पहचान नया चाहिए तो काम भी तो आपको नया करना ही होगा। यू शुड टेक इनिशिएटिव्स तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मास और क्लास में अगर हम लोग यहाँ कहें तो हमें क्लास को फॉलो करना है, क्लास को फॉलो नहीं, क्लास को डेवलप करना है, ताकि बाकी सारे लोग भी क्लास को ही डेवलप करें। हर एक इंसान अगर क्लास हो जाएगा फिर तो कोई समस्या रही ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा रिसोर्स, सबसे बड़ा वेल्थ ह्यूमन रिसोर्स है। इफ यू नो हाउ टू मेक आवर ह्यूमन रिसोर्सेज रिच, वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। तो ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करने की आवश्यकता, और ये तभी होगा जब हर एक ह्यूमन बीइंग क्लास की बात करेगा, मास की नहीं। हर एक को अपने आप में क्लास होने की आवश्यकता है, और हर एक को देख के, एक को समझ के एक नया क्लास डेवलप करें। इनका अलग टाइप का क्लास, इनका अलग टाइप का क्लास, लेकिन सारे को क्लास ही डेवलप करना होगा। यहां पे मुझे याद आ रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक लाइन, जो ये कहते हैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मैंने वो रोड लिया जो कि बहुत कम ट्रेवल्ड हुआ, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और यही मुझे दूसरों से अलग करता है। तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं, हर एक दूसरे लोग एक दूसरे से अलग हो, लेकिन सब एक लेवल पे हो, क्लास की ही बात हो। एक क्लास हो और उसके पीछे ढेर सारा मास हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। सारे लोग एक क्लास में हो। तो मास और क्लास में अगर हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करना चाहें, सर्टेनली वी मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ क्लास। क्यों? अगर कोई भी संशय है तो आप ये सवाल खुद से पूछ सकते हैं कि पहचान आपको नई चाहिए, पहचान आपको यूनिक चाहिए, स्पेशल चाहिए, तो काम भी आपको स्पेशल ही करना होगा, और कम से कम काम को नए तरीके से तो करना ही होगा। और जो ही नया न्यू का नाम आता है, त्यों ही क्लास की बात होती है, मास की बात नहीं होती। तो अगर कुछ भी संशय है कि ढेर सारे लोग यही काम कर रहे हैं तो मुझे भी यही करने की आवश्यकता है, कदापि नहीं। आप अपने आप में एक क्लास डेवलप कीजिए, ताकि लोग हमसे प्रेरित होकर हमें फॉलो ना करें, वो भी अपने आप में एक क्लास को डेवलप करें। तो एट द सेम टाइम वो हमारे फॉलोअर भी हुए और वो लीडर भी हो गए। तो इस चीज की आवश्यकता है, ताकि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में रिच हो जाएं। नेक्स्ट आर्ट ऑफ क्राफ्ट में हम लोग नए कंसेप्ट के साथ रूबरू होंगे। आज हम लोगों ने बात किया मास और क्लास को लेके। कंक्लूड में करूं इस बात की, वी मस्ट फॉलो द कंसेप्ट ऑफ क्लास, बिकॉज वी डोंट वांट, वी नीड यूनिक रिकॉग्निशन। दैट्स व्हाई वी मस्ट फॉलो द concept of class. Thank you very much.